सो व्हाट इज़ अप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि भाई मर गया है, लेकिन एक्चुअली मैं अपने चैनल का पासवर्ड भूल गया था। जोक्स असाइड, मुझे कुछ ऐसे काम आ गया था कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था और ना ही मैंने इंस्टाग्राम में किसी को नोटिफाई किया। लेकिन जो भी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई कहाँ है, वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो उनको मैंने जवाब दे दिया था। बट एनीवे, आज हमारे चैनल में सबसे पहला कोलैब हो रहा है सर्विस सेंसे के साथ। तो सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा रूफी को, जिसकी वजह से वीडियो पॉसिबल हो पाया है। तो हम सबको पता है कि वन पीस में दो तरह के पावर सिस्टम है। सबसे पहला है डेविल फ्रूट और दूसरा है हाकी। डिपेंडिंग ऑन द डेविल फ्रूट्स एक पर्सन को बहुत सारी पावर्स मिल जाती है और इन पावर्स को अगर वो अच्छी तरह से इस्तेमाल करे तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। लेकिन वन पीस में ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जिनके पास कोई डेविल फ्रूट नहीं है, फिर भी वो डेविल फ्रूट यूजर से भारी पड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो नंबर 10 पे है एडवर्ड वीविल। एडवर्ड वीविल या व्हाइट बियर्ड जूनियर, जिसने खुद से ये घोषित कर दिया था कि वो खुद व्हाइट बियर्ड का बेटा है और यही नहीं तो वो एक वॉरलॉर्ड भी है। और उसके पावर्स को खुद किज़ारू ने अप्रिशिएट किया था और उसने ये तक कहा था कि उसके पावर्स यंग व्हाइट बियर्ड के पावर से कंपेयर किए जा सकते हैं। और ये कैरेक्टर ने अकेले 16 पायरेट क्रू को हराया था, इंक्लूडिंग एओ पायरेट्स, और वो भी बिना किसी इंजरी या डैमेज के। सो यू नो हाउ पावरफुल ही इज। सो नंबर 9 पे आता है देंजिरो। एज यू गाइज नो, देंजिरो 9 रेड स्कैबर्ड्स में से एक है और ये काफ़ी ताकतवर भी है। यह आराम से एक सिप को काट पाया था और इतना ही नहीं, ये जोरो के अटैक्स को रोक भी पाता है। देंजिरो दो टाइप्स के हाकी को यूज करता है, एक तो आर्मामेंट हाकी जिसको वानो में रियूज हाकी कहते हैं, और एक ऑब्जर्वेशन हाकी, और दोनों ही इसका काफ़ी पावरफुल भी है। तो नंबर 8 पे है जोरो। जोरो के पावर्स तो हम सब थ्रू आउट द शो देखते आ रहे हैं और वो उसके पावर्स को मेंटेन रखने के लिए कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करता है ये भी हमें पता है। जोरो एक स्वॉर्ड्समैन है और यही नहीं तो वो स्वॉर्ड्स के बहुत सारे फॉर्म्स यूज़ कर सकता है, जैसे अशुरा। और एक स्वॉर्ड्समैन होने की वजह से उसके स्वॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और जोरो के पास भी बहुत ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्स है। और अभी उसके पास जो स्वॉर्ड है वो है एनमा, जो ओडेन यूज़ किया करता था। और जोरो हाकी भी यूज़ कर सकता है, जैसे ऑब्जर्वेशन हाकी और आर्मामेंट हाकी, जो उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती है। और हाँ, ये लिस्ट में मैंने मांगा जोरो को इंक्लूड नहीं किया है, और अगर हम करंटली मांगा में जोरो के स्ट्रेंथ को कंसीडर करें तो ये लिस्ट में बहुत आगे रैंक करता है। नंबर 7 पे आता है लकी रू। साइंस के क्रू का कोई ना कोई मेंबर तो यार इस लिस्ट में होना ज़रूरी था, पर फिलहाल हमें लकी रू के पावर एंड एबिलिटीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। पर क्योंकि ये रेड है पायरेट्स का एक ऑफिसर है, तो हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये काफ़ी पावरफुल होगा। जहाँ तक हमने देखा है, लकी रू फाइट में एक गन का यूज़ करता है एंड ओरिजिनली इसी ने गोमो गोमो नोमी को एनिमी शिप से चुराया था। 6 नंबर पे है बेन बैकमैन। पूरे ईस्ट ब्लू में सबसे ज़्यादा आईक्यू बेन बैकमैन का है और उसने उसके पायरेट्स के सफर में बहुत सारी चीज़ें सीखी है और एक्सपीरियंस गेन किया है। और जब शैंक्स का क्रू मरीन फोर्ड पहुंचा था, तब बेन मरीन्स के शिप के टॉप पे पहुंच के किज़ारू के और अपनी फ्लिंट लॉक पकड़ के बैठा था और किज़ारू को पता भी नहीं चला। किज़ारू, जो व्हाइट बियर्ड के फर्स्ट कमांडर और खुद व्हाइट बियर्ड से लड़ चुका था, वो भी बेन से नहीं लड़ना चाहता था। और वन पीस के वीवर कार्ड डाटा बुक के हिसाब से बेन शैंक्स के बराबर पावरफुल है और वो फिजिकल कॉम्बैट में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और इसीलिए न्यू वर्ल्ड के बहुत सारे वॉरियर्स उसे आज भी डरते हैं। नंबर 5 पे आता है कॉन्ग। कॉन्ग वर्ल्ड गवर्नमेंट का कमांडर इन चीफ है और 27 ईयर्स पहले एडवार के दौरान कॉन्ग एक फ्लीट एडमिरल भी रह चुका है। उसका रैंक और स्कार्स को देखकर तो यही लगता है कि वह वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन्स में से एक है, और इसी वजह से कॉन्ग इस लिस्ट में नंबर 5 पे अपना जगह बनाता है। और नंबर 4 पे है ड्रैकुला मीहॉक। मीहॉक के पास अभी वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन का टाइटल है और ये टाइटल ही मीहॉक की स्ट्रेंथ के बारे में सब कुछ बताया जाता है। मीहॉक बहुत ज़्यादा स्किलफुल तो है, लेकिन उसकी चीज़ों को देखने का नजरिया उसको बाकियों से अलग बनाता है। और हमें यह भी बताया जाता है कि मीहॉक और शैंक्स बहुत ज़्यादा फाइट्स करते थे जब वो यंग थे, और उनके फाइट्स पूरे ग्रैंड लाइन को हिला के रख देने के लिए काफ़ी थे। लेकिन बाद में मीहॉक का शैंक्स से फाइट करने का इंटरेस्ट चला गया, एज शैंक्स ने उसका एक हाथ खो दिया था। और हमें अभी तक वन पीस में कभी भी मीहॉक को घायल होते हुए नहीं दिखाया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। सिल्वर रेली, रॉजर पायरेट्स का पहला मेंबर। रेली, जिसे डार्क किंग के नाम से भी जाना जाता है, जिससे वर्ल्ड गवर्नमेंट आज भी पंगा नहीं लेना चाहती। हालांकि रेली अब एक पायरेट नहीं रहा, लेकिन तब भी उसका स्ट्रेंथ एक एडमिरल को मैच करता है। रेली तीनों टाइप्स के हॉकी को मास्टर कर चुका है एंड वो किज़ारू को सोर्ड प्ले में भी टक्कर दे सकता है। मैं तो ये मानता हूँ कि वो किज़ारू को हरा भी सकता है। नंबर 2 पे है मंकी टिक गार्फ। गार्फ इजीली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन है और शो में अभी तक बताया वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। गार्फ के पास कम से कम 3 से 4 दशकों का एक्सपीरियंस है, और यही नहीं तो गार्फ ने रॉजर के साथ मिलकर रॉक पायरेट्स को हराया था, जिसके 3 मेंबर्स आगे जाके एम्परर बने, जो है काइडो, बिग मॉम और व्हाइट बियर्ड। उनको हराने के बाद उसको एक टाइटल मिला जो है हीरो ऑफ द मरीन। और गार्फ और रॉजर के बीच बहुत बार फाइट्स हुए हैं और रॉजर ने यह भी कहा है कि उसने और गार्फ ने कई मौकों पे एक दूसरे को ऑलमोस्ट मार ही डाला था।
और ये बात भी है कि गार्फ को बहुत बार एडमिरल का रैंक ऑफर किया गया है और एडमिरल का रैंक होने वालों को वर्ल्ड गवर्नमेंट में ग्रेटेस्ट मिलिट्री पावर माना जाता है और इतनी ज़्यादा एज होने के बाद भी आज भी गार्फ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 1 ऑफ कोर्स यार सैंक्स भी हमारे उस लेजेंडरी पायलट ग्रुप के यानी रॉजर पायलट्स का मेंबर रह चुका है और उससे सिल्वर रैली ने ही ट्रेन किया था। और जैसा कि हम लोग एक एम्प्रेस से एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, सैंक्स तीनों टाइप्स के हाकी को यूज़ करता है और फिलहाल सैंक्सी एक ऐसा एम्परर है जो कि डेविल फ्रूट यूजर नहीं है। डिस्पाइट बीइंग द यंगेस्ट ऑफ द 4 एम्परर्स, सैंक्स को काइडो, बिग मॉम और वाइट बियर्ड के बिल्कुल बराबर माना जाता है, जो कि उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी थे। काइडो ने यह बात खुद कही थी कि सैंक्स उन लोगों में से एक है जो कि उसको बिल्कुल बराबर की टक्कर दे सकता है। सो थैंक्स रूफी फॉर मेकिंग दिस कोलैब हैपन। मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है कोलैबोरेशन। एंड यप गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइए कि आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है। और अगर आपको एनिमे से रिलेटेड चीज़ें पसंद है तो आप मेरा चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने टाइटल में अलाइव लिखा ही था, पर मुझे पता है कि कुछ लोग आकर लिखने वाले हैं कि भैया ओडिन और रॉजर का है, तो नेवर माइंड। सर्विस भाई को भी यार ज़रूर सपोर्ट करना। ऊपर एक कार्ड आया होगा, वहाँ पर जाकर तुम उनके चैनल को देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिंक पड़ा हुआ है, जाकर देखो यार उनके चैनल को और हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो यार। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। हाँ, लेकिन जाने से पहले ये बताओ कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।